स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज की मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड टुडे वी टीच यू द different questions on the chapters 5 which we had already teach you in my last videos, है ना। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको पढ़ा दिया था, उसी के बेसिस पे we take the some important question. These all questions are very important at the point of बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आज इसमें वही सारे क्वेश्चंस कवर करूंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। ऑलमोस्ट सीबीएसई या आरबीएसई दोनों एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज सॉल्व कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट, नाउ कंटिन्यू। क्वेश्चन इज दैट, मैं क्वेश्चन भी लिख रही हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। विच term of the arithmetic progress, हमारे पास एपी गिवन है 350, 27, 39 ... will be 120 more than its 21st term। ठीक है, हमें बताना है विच टर्म ऑफ एपी। एपी हमें गिवन है, विल बी द 120 मोर देन 21st टर्म। ठीक है, फर्स्टली मैं ए फाइंड आउट कर लेती हूँ। ए इज इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू, आपको पता है 15 माइनस 3 इट मीन्स 12। ये मैंने 21st टर्म फाइंड आउट कर लें। 21st टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 20 डी। ए की वैल्यू 3, 20 इंटू 12 240, देन 243 मेरी क्या आ गई, 21st टर्म आ गई। विच टर्म मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द एन। ओके, हमें एन फाइंड आउट करना है। देन हम ए एन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मेरे पास ए की वैल्यू सेम हुई 3, एन इज नॉट गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट द एन एंड 12। 3 प्लस 12n माइनस 12, देन हमारे पास हो गया 12n माइनस 9। ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा ए एन आ गया। ठीक है, अब ए एन आ गया, ए एन हमें गिवन है और हमने 21st टर्म फाइंड आउट कर ली। तो हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि ए एन हमारे पास क्या है, 120 मोर देन है। किससे मोर देन है, 21st वाली टर्म से मोर देन है। तो ए एन मेरे पास क्या आया, 12n माइनस 9, 120 और A21 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई थी, 243। हम इसके थ्रू आराम से बहुत इजीली n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 12n इज इक्वल टू 363 प्लस 9, then we have 12n is equal to 372, then n is equal to 372 divided by 12। ये कट कर लो, 12 3s and 12। then which term, कौन सी टर्म है, 31st वाली जो टर्म है इस एपी की will be 120 more than its 21st टर्म। देखिए बहुत इजीली हमने सॉल्व कर दिया है। काफी आता है इस टाइप का क्वेश्चन। सो दिस टाइप क्वेश्चन। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज दैट, ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज में ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे जो आपके पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट से जो है वो ऑलमोस्ट जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द सम ऑफ द, मैं क्वेश्चन भी लिख रही हूँ जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। 5th and 9th टर्म बोला है मैंने, ध्यान रखना हमें सम का फॉर्मूला नहीं लगाना है। ऑफ एपी इज 30 एंड इफ इट्स 25th टर्म इज 3 times its 8th टर्म। ओके, फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है फाइंड दी एपी। हमें एपी फाइंड आउट करनी है। क्या गिवन है, सम ऑफ 5th टर्म एंड 9th टर्म। इसमें 5th टर्म प्लस 9th टर्म क्या है, 30 गिवन है। 5th का मतलब हो गया a प्लस 4d, 9th का मतलब हो गया a प्लस 8d। ये क्या गिवन है, 30 गिवन है। 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 30।
इसको मैं a प्लस 6d इज इक्वल टू 15 भी लिख सकती हूँ, और a की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ तो क्या, डेट बी योर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इस 25th टर्म इज 3 टाइम्स 8th टर्म। देन सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या होगी, 25th टर्म इज 3 टाइम 8th टर्म। ठीक है, देखिए मैंने कंडीशन बिल्कुल जो हमें क्वेश्चन में गिवन है इसी के अकॉर्डिंग वी पुट द कंडीशन। 25th टर्म इज 3 टाइम्स 8th टर्म की है। 25th मतलब a प्लस 24d इज इक्वल टू 3, 8th का मतलब हो गया a प्लस 7d। ओके, देन a प्लस 24d इज इक्वल टू 3a प्लस 21d। Now a minus 3a and 21d minus 24d. Then minus 2a is equal to minus 3d. तो 2a is equal to क्या हो गया, 3d हो गया। मैं 2a की वैल्यू हमें यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 में गिवन थी, 15 minus 6d इक्वल 3d फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। देन 30 minus 12d इज इक्वल टू 3d। ये 30d इज इक्वल टू प्लस कर देंगे, देन 15d, d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2, एंड a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 15 माइनस 6d, इट मीन्स 15 माइनस 6 2 जा 12। देन ये मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। आराम से हम AP बना सकते हैं, क्या हो गया 3, AP मेरे पास क्या बन के आ गई, AP का फॉर्मूला ऑल ऑफ यू नो डेट a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a 3 प्लस 2 5, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा a प्लस 2d, यानी 2 2 जा 4, 5 6 7 सो ऑन। आपकी आराम से ये मेरी क्या बन के आ गई AP आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 3 AP इज 3 5 7, इस तरह से हमारी AP फॉर्म होगी। ओके, नाउ वी सॉल्व द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट, ओके दिस इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये भी मेरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ओके, क्वेश्चन इज दैट इफ mth टर्म, इफ mth टर्म ऑफ NAP इज 1/n है। ठीक है, mth टर्म हमारे पास क्या गिवन है 1/n है, एंड nth टर्म is 1/m, then show that, हमें क्या शो करना है कि mnth टर्म जो है वो है टर्म इज 1। ठीक है, हमें ये शो करना है कि mth वाली जो हमारी mn वाली जो टर्म है that be a 1। ओके, तो ये लिख देती हूँ। ओके, नाउ क्या गिवन है mth टर्म का मतलब क्या हो गया am is equal to 1/n एंड an इज इक्वल टू 1/m। इसका मतलब क्या हो गया a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, और ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। ठीक है, मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ डायरेक्टली, काट हो गया। ये सब्ट्रैक्ट आप लोग करके देख लीजिए, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/n। बहुत इजीली मैंने ओनली एलिमिनेशन मेथड यूज किया है। m माइनस n d इज इक्वल टू, यहाँ मैं एलसीएम ले लूँ। ठीक है, ये देखिए इससे कट गया, देन d इज इक्वल टू 1/n। ओके, नाउ हमने ये फाइंड आउट कर ली d की वैल्यू, डेट गिव द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। मैंने दो इक्वेशंस के नेम दे दिए। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 में वी पुट द वैल्यू ऑफ d, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे मैंने mn 1/n। ठीक है, अब हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे m/mn 1/mn इक्वल 1/n। ये देखिए ये कट हो गया और ये पूरा भी इससे कट हो जाएगा। देन a माइनस इक्वल क्या आ गया 1/n। मेरे पास क्या आ गई a की वैल्यू भी आ गई। देन वी हैव टू फाइंड आउट द mn टर्म। हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है mn टर्म, और उसको शो करना है इसकी वैल्यू क्या है 1 है। ओके, a प्लस mn माइनस 1
इंटू डी इज कौन सी टर्म है, ये एम एन वाली टर्म है, मैं यही बता देती हूँ आपको, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू क्या है, एम अपॉन एन प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू भी क्या है, एम एन एन, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वन अपॉन एम एन प्लस एम एन अपॉन एम एन हो जाएगा माइनस वन एम एन, ये काट हो गया, ये भी इससे काट हो गया, देन वन प्लस वन माइनस वन, देन वन से वन कट हो गया, देन योर आंसर भी वन। देखिए बहुत इजीली हमारा आंसर आ गया। देखिए क्या आ गया हमारा आंसर, वन। तो हमने क्या शो कर दिया, इफ इट इज गिवन दैट m term of AP is given 1 upon n है and n term given है 1 upon m, then show that mn term फाइंड आउट करना था, हमने पहले a और d फाइंड आउट कर लिया और जो हमें टर्म फाइंड आउट करनी है उसमें वैल्यू पुट करी, हमारा आंसर आ गया, इजीली आ गया। इज दैट क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नाउ वी सॉल्व द अनदर क्वेश्चन, ठीक है। अनदर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया है, आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो सब क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स when in the AP हमें गिवन है 2 प्लस 6 प्लस का साइन है प्लस 10 प्लस सो ऑन प्लस x इज इक्वल टू 1800। ओके, इन दिस क्वेश्चन देखिए वी हैव टू फाइंड आउट द, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस का साइन है एंड गिवन डेट 1800, इट मीन्स क्या है, हमें सम इज गिवन डेट, हमें इन दिस क्वेश्चन सम गिवन है, एस एन इज गिवन डेट 1800। ओके, ए की वैल्यू क्या हो गई 2, डी की वैल्यू 4 आ जाएगी, बहुत इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट टर्म इज ऑल्सो गिवन डेट एक्स, हमें लास्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म का सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एन हमें नहीं गिवन है, एल के प्लेस पे एक्स, ए की वैल्यू 2 एन माइनस वन एंड डी ऑल्सो 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 प्लस 4n माइनस 4, देन 4n माइनस 2, x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, गिव इट्स इक्वेशन नंबर 1 एंड Sn इज ऑल्सो गिवन दैट, नाउ वी यूज द फॉर्मूला ऑफ Sn, ऑल ऑफ यू नो दैट Sn इज इक्वल टू n by 2 and a plus l, when l is given that, last term given होती है, then we put that formula ना, okay, then Sn is equal to 1800, okay, n by 2 and a is given that 2 and l की वैल्यू क्या है x है, okay, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, okay, 2 multiply 1800 then we got 3600 and 2 plus and the value of x we put, हमने फ्रॉम द इक्वेशन 1 में वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4n माइनस 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। मैंने ये इक्वेशन 1 से ये वैल्यू पुट कर दिया, ओके। नाउ 2 से 2 कट हो गया, देन 3600 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर, इज दैट क्लियर, 4n मल्टीप्लाई हो गया, देन n स्क्वायर इज इक्वल टू 900, n is equal to plus minus 30, all of you know that स्क्वायर में कोई भी वैल्यूज होती है, then we put n is equal to 30। now from equation 1 we have x is equal to 4n minus 2, then 4 multiply, हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, ओके, ऑलवेज भी कंसिडर द पॉजिटिव वैल्यू ना, देन x की वैल्यू क्या आ गई, x is equal to 180, that be your answer। in this question we have to find out the x, हमें इस क्वेश्चन में x फाइंड आउट करना था, बहुत इजीली देखिए हमने इस क्वेश्चन में x फाइंड आउट कर दिया है। इस तरह से हम अनदर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी भी अगर आपके कोई भी डाउट हो तो मैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको भी लिख सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व